हेलो गाइस। तो आज हमारा फोर्थ वीडियो डेटा टाइप्स पे रहेगा। ठीक है, वैसे तो थर्ड और फोर्थ दोनों कंबाइंड वीडियोस थे। ठीक है, थर्ड में हम डेटा टाइप सीखने वाले थे, बट वो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था, तो हमने सोचा कि इसको हम कैरी फॉरवर्ड टू फोर्थ कर देते हैं। ओके, तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आप ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि डेटा टाइप्स ऐसी चीज़ है कि जो हर एक लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप अगर बात सी लैंग्वेज की करें, जावा लैंग्वेज की करें, या फिर पाइथन की करें, या कोई भी लैंग्वेज की आप बात करें, डेटा टाइप्स आर वेरी मस्ट थिंग टू लर्न। ठीक है, और आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, जो भी कोई बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको जरूर सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ वो जावा के लिए आपको काम आ गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपको ये सभी लैंग्वेजेस के लिए काम आएगा। ओके, तो नॉट ओनली कि डेटा टाइप्स आपको काम आएगा, जितने भी बेसिक जावा के कंसेप्ट है ना, जावा बेसिक के जितने भी कंसेप्ट है, आप लूप्स ले ले, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स ले ले, या फिर ऑपरेटर्स ले ले, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ठीक है, ये सभी चीजें आपको ऐसी चीजें हैं जो कॉमन होती है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जावा डेटा टाइप्स जैसे डिफाइन करूँ तो वो थोड़ा सेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप्स सभी में आपको काम जरूर आएंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी हम जावा की बात करते हैं। ठीक है, तो जावा हमें कितने डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जावा प्रोवाइड्स 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी पहले मैं ये 8 डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रिमिटिव का मीनिंग बता देता हूं। ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव इज नथिंग बट जो हमने जावा ने हमें दी है। ठीक है, वो यूजर डिफाइंड नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कोई भी चीज आपको देता हूं, ठीक है, तो वो क्या होगी कि मेरे साइड से होगी। तो अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो वो क्या होगा? प्रिमिटिव। बट आप अपने तरीके से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको डेटा टाइप सिखाया तो मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको ट्रांसफर किया। ठीक है, आपको सिखाया, बट अभी उसमें एडिशनल 2 पॉइंट आप कहीं गूगल से या किसी और सोर्स से जाके सीखते हो, वो आपका क्या हुआ? यूजर डिफाइंड। मतलब आपने जो अपने तरीके से सीखा है वो यूजर डिफाइंड हुआ, जो मैंने आपको सिखाया वो क्या हुआ? प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नथिंग बट जावा जो हमें दे रहा है उसकी लाइब्रेरीज में जो हमें उठा के दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। ओके, तो प्रिमिटिव का मीनिंग अगर आपको पता चल गया तो जावा में अभी हम जो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे पास, जो हमें जावा ने पहले से प्रोवाइड करके रखे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट वन इज बाइट, शॉर्ट। ठीक है, फिर इंट, लॉन्ग, फिर आता है फ्लोट, डबल, फिर कैर, और हम ले सकते हैं ओके। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन। सो सबसे पहले हम चालू करेंगे बाइट से। ठीक है, फिर शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, और सीक्वेंस में आगे जाते जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू इन द सीक्वेंस: बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, कैर, बूलियन एंड लॉन्ग एंड डबल। ओके, तो सबसे पहले हम शॉर्ट पे आते हैं। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम बाइट पे आते हैं, रियली सॉरी। तो आपको सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता दूं कि हमें कितने टाइप्स के डेटा स्टोर करने होते हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में या कोई भी मेमोरी में हमें कितने टाइप के डेटा स्टोर करना था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे कि हम डिजिट स्टोर करेंगे उसमें। ठीक है, फिर हम अल्फाबेट स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें नेम स्टोर करेंगे। ठीक है, या फिर नेम, या तो फिर हम वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो जहां पर भी हमें डिजिट्स की जरूरत हो स्टोर करने की, वहां पर हम यूज करेंगे बाइट, शॉर्ट एंड इंट। ठीक है, बट किस टाइप के डिजिट्स? ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इन तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, तीनों ही बाइट, शॉर्ट और इंट तीनों ही डिजिट स्टोर करता है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, इन तीनों का अलग अलग नाम क्यों है और डिफरेंशिएट क्यों किया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज बाइट।
बाइट है वो मैंने जैसे आपको बताया क्या स्टोर करता है, डिजिट्स, ठीक है। शॉर्ट क्या करता है, स्टोर डिजिट्स, एंड दिस वन ऑल्सो स्टोर्स डिजिट्स। बट द डिफरेंस इज बाइट की जो रेंज होती है, ठीक है, डिजिट स्टोर करने की, वो शुरू होती है -128 टू +127 +127, ठीक है। -128 से शुरू होकर -127 तक जा सकती है, ठीक है। ये किसकी रेंज है, बाइट। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि इफ आई एम डिक्लेयरिंग बाइट, उसका मैं कुछ भी नेम दे रहा हूं कि एग्जाम्पल इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये सिंटेक्स किसका है और किस तरीके से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और वैल्यू कैसे पास करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिवाइंड करके या प्रीवियस वीडियो में जाके चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे लास्ट में बताया था, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि ये हमारा क्या हुआ, टाइप इज नथिंग बट डेटा टाइप। ये क्या हुआ हमारा, वेरिएबल, और ये क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और ये हमारी कौन क्या है, वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू कैन बी एनीथिंग, डिजिट्स, अल्फाबेट, नेम और वर्ड, ओके, डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट, ओके। सो इतना हो गया कि टाइप है, वेरिएबल है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू है हमारे पास, ओके। इफ यहां पर आप देखिए कि मैंने स्टोर क्या करवाया, बाइट है तो मैंने क्या स्टोर करवाया, 100, तो उसका मतलब -128 टू 127 तक ही मैं स्टोर करवा सकता हूं। अब कोई मुझे ऐसा पूछेगा कि इसमें हम 130 स्टोर करवा देता हूं, ओके, लेट्स डू इट। जैसे ही आप यहाँ पे 130 अपडेट करोगे, आपको कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, कि भाई बाइट की रेंज से बाहर आप जा रहे हो, ठीक है। सो बी इन योर लिमिट्स, वो ऐसा है आपको बता देगा कि बी इन योर लिमिट्स, आपने लिमिट्स क्रॉस कर दी है, 127 से आप नहीं जा सकते, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में क्या है कि जो भी ये वैल्यू है वो इसने यहाँ पे अपग्रेड करके दी है, ठीक है। यहाँ पर ये जाएगा 32767, ठीक है, माइनस में, या फिर 768 टू +32767, ठीक है। इसकी रेंज यहां तक होगी। तो ये भाई अभी क्या बोलेगा, यहां पर अब हम क्या इसको कर देते हैं शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम कहां तक लेके जा सकते हैं, 32767। जैसे ही यहाँ पे 8 या 9 करोगे आप, तो ये क्या चिल्लाएगा आपको कि भाई बी इन योर लिमिट्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं -32767 है, ठीक है, -32768 है, सॉरी, ठीक है। ये माइनस वाली लिमिट है, ये प्लस वाली लिमिट है, दैट्स नथिंग बट, अगर आप माइनस प्लस बीच में 0 आता है, ठीक है, तो -32768 से लेकर यहाँ पे कोई भी डिजिट्स आप ले सकते हो, टू +32767 तक आप कोई भी डिजिट तक जा सकते हो, ओके। सो अब आते हैं इंट के ऊपर, ठीक है। तो इंट भी क्या करवाता है, डिजिट्स ही स्टोर करवाता है, बट ये डिजिट्स जो होंगे वो इसकी रेंज से बहुत बड़े होंगे, ठीक है। ये डिजिट्स बहुत ज्यादा लंबे हैं, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ 2147 इतना बड़ा है, 2+21 समथिंग, ठीक है। ये इसकी रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो पहले ये उससे बड़ा, ठीक है, जैसे आपकी जरूरत, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, उस तरीके से आप बाइट, शॉर्ट और इंट स्टोर करवा सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट वन, फ्लोट। अब आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की हो तो, ठीक है, या फिर कोई भी मुझे पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आपने 128 या फिर जो भी कोई नंबर लिया वो क्या है, एक वोल नंबर है, ठीक है, एक पूरा नंबर है, ठीक है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। दीज आर होल नंबर विथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ठीक है, देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड होल नंबर है, ठीक है, मींस इंक्लूडिंग 0, ठीक है। होल नंबर का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो ये वैसा ही नंबर है। तो अगर हमें डेसिमल नंबर्स है, फ्लोट डेसिमल है, वो अगर हमें स्टोर करवाना तो कहां पर करें, तो मैं आपको आंसर दूंगा कि फ्लोट में, ठीक है।
फ्लोट्स क्या करता है, वो भी डिजिट्स को ही स्टोर करवाता है, ठीक है। फ्लोट्स क्या करता है, डिजिट्स को ही स्टोर करवाता है, बट विच डिजिट्स, दैट इज डेसिमल। डेसिमल डिजिट को कौन स्टोर करवाता है, फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट में हम किस तरीके से स्टोर करवाएंगे कि भाई उसकी भी एक माइनस रेंज से एक है, ठीक है, 3.0 e, ठीक है, e मतलब रेज टू माइनस 3.0 रेज टू समथिंग, ठीक है। उतनी उसकी क्या है, लिमिट है, टेंड्स टू प्लस 3.0 e रेज टू समथिंग, ठीक है, वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो फ्लोट क्या करता है, डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करवाता है। कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर हमारे लिए क्या स्टोर करता है, अल्फाबेट्स, ठीक है। कैरेक्टर इज नथिंग इज यूज्ड फॉर अल्फाबेट। जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल ले लीजिए, कैर, ठीक है, एग्जांपल इक्वल्स टू ए, बट यहां पर ए किस में आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर हमें शो करता है इसलिए, ठीक है। अगर हम जाम लर्निंग की बात करें तो ये स्टोर करवाएगा जे, ठीक है। तो कैर एग्जांपल जी, ओके। बुलियन क्या स्टोर करवाता है, बुलियन स्टोर करवाता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। कि फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग विद कंडीशंस, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम जब यूज करेंगे तब मैं बुलियन का आपको एक एग्जांपल लेके एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बुलियन क्या करता है, टू चेक, ठीक है, द वैल्यू इज अ ट्रू और वेदर इट्स अ फॉल्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज होता है, बुलियन, ओके। यहां तक तो बात ठीक थी कि भाई बाइट शॉर्ट इंट है वो डिजिट्स, फ्लोट है वो डेसिमल डिजिट्स, कैरेक्टर है वो अल्फाबेट्स, सिंगल अल्फाबेट्स जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है, और बुलियन क्या है, ट्रू और फॉल्स के लिए, ओके। नाउ व्हाट्स अबाउट लॉन्ग एंड डबल, ठीक है, लॉन्ग एंड डबल क्यों यूज होता है, ओके। अब देखो यहाँ पर इंट है ना, उसके अंदर आप मोबाइल नंबर स्टोर नहीं करवा सकते। अब आप मुझे ऐसा बोलेगी कि क्यों मोबाइल नंबर में उसको कुछ कि परेशानी, क्यों मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है, चलो और प्रिसाइसली बोलता हूं आपको कि इंट है और सिर्फ 9 डिजिट्स तक ही वो स्टोर करवा सकता है, ठीक है। 10 डिजिट वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इंट, ठीक है। तो उसका एक्सटेंशंस देने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, इंट, ठीक है। तो लॉन्ग अगर आप यूज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, रेंज इंक्रीज हो जाएगी, और उसके अंदर आप मोबाइल नंबर या कोई भी बड़ा डेटा है, बिग डेटा है, वो आप स्टोर आसानी से करवा सकते हो, ओके। सेम थिंग गोज फॉर डबल, ठीक है, जहां पर फ्लोट की वैल्यू खत्म हो जाए, रेंज खत्म हो जाए, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, डबल, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लॉन्ग में आप स्टोर करवा सकते हो पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है। डबल में आप स्टोर करवा सकते हैं कोई ऐसी साइंटिफिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, पाई, PI पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू मुझे चाहिए तो 3.14, ठीक है। तो 3.14 मुझे फ्लोट में अच्छा लगेगा, ठीक है, बट अगर मैं साइंटिस्ट और मुझे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि 3 पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इफ आई एम गोइंग फॉर फ्लोट, ठीक है, तो पाई की वैल्यू मुझे कहां तक मिलेगी, 3.14, देन 1 2 3 4 एंड 5, मतलब पॉइंट के बाद में अगर मुझे 6 to 7 डिजिट तक जाना है तो मैं फ्लोट यूज कर सकता हूं। बट इफ आई नीड टू गेट वैल्यूज बियॉन्ड 6 to 7 डेसिमल लेटर्स या डिजिट्स, देन व्हाट शुड आई यूज, डबल, ठीक है। तो जहां पर भी आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, जहां पर आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, प्रिसीजन मैटर करता है, वहां पर आप हमेशा क्या यूज करेंगे, डबल, ठीक है। डेसिमल वैल्यू में हम क्या यूज करेंगे, डबल, ठीक है। तो ये अगर मैं अभी मैंने यूज किया था फ्लोट, अगर मैं यूज करूंगा डबल, देन इट विल गिव मी समथिंग लाइक पाई 3.14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, it gives up to 15 to 16 डेसिमल डिजिट्स एक्यूरेसी, ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, डबल इंस्टेड ऑफ फ्लोट, ओके। ये आपको समझ में आ गया, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, कैर एंड बुलियन एंड लॉन्ग एंड डबल, ओके। तो डेटा टाइप्स जावा के कितने टाइप्स के होता है, 8 प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, लॉन्ग एंड डबल, ओके।
आपको मैं एक और डेटा टाइप बताता हूँ, ठीक है, जो यूजर डिफाइंड है, ठीक है, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ क्लास, ठीक है। वो हमें क्या देता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहां पर जैसे मैंने अभी कैरेक्टर यूज किया था कैर, ठीक है, तो वो मुझे क्या देता, या ए बी सी और डी, ठीक है। ये पर्टिकुलरली ए देता है या फिर बी देता है, बट कभी भी आपने ऐसा सोचा होगा कि आपका नाम होगा वो ए या बी, ऐसा नहीं होगा, पूरा नाम होगा, ठीक है। तो पूरा नाम जो आपका है, फॉर एन एग्जांपल हम जाम लर्निंग की बात करें तो JAM इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो वो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये 8 डेटा टाइप हमें किसने दी है, जावा ने, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है और स्ट्रिंग है वो यूजर डिफाइंड है, और वो क्या है, तो के यहां पे मैं लिख देता हूं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, ओके। यहां पर मैं थोड़ी साइज की भी बात कर लेता हूं, ठीक है। अभी मैंने जो आपको ये बताया वो क्या थी, एक रेंज थी उसकी, ठीक है, RNG रेंज, ठीक है। अभी तो यहां पर मैं आपको जो भी कोई पर्टिकुलर हमारे पास डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसकी मैं साइज बता देता हूं, ठीक है। तो इसकी साइज रहेगी 1, इसकी 2, ठीक है, इसकी 4, ओके। आप ऐसा पूछेगी 1 2 4 4 क्या, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है बाइट, BYT बाइट। अब आपको ये भी नहीं पता बाइट क्या होता है, तो वो भी बताते हो, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बिट्स, BITS, बिट्स। 8 बिट्स जब होता है तब एक बाइट बनता है, ठीक है। 1 बाइट इज नथिंग बट 8 बिट्स। सिमिलरली आप जैसे MB काउंट करते हो, KB MB GB, ठीक है। तो उसी तरीके से 8 बिट्स 1 बाइट, फिर 1024 बाइट, देन 1 KB, उस तरीके से आगे आगे वो बढ़ता जाता है, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा, ओके। सो 8 बिट्स 1 बाइट, ठीक है। तो ये सब किस में है, साइज इन बाइट्स, ठीक है। तो ये 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट, ये भी 4 बाइट है, इसका भी 1 बाइट रहता है, ठीक है। फिर लॉन्ग का अगर हम बात करें तो 8, डबल का भी बात करें तो 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी साइज डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो जावा डेटा टाइप्स में इतना ही, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, ओके। और मेरा जीमेल भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मेल, ठीक है। तो आप उसमें भी मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं, ओके। वन मोर थिंग कि आपको पता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे नहीं होती कि भाई सिर्फ बोर्ड पे ही सिखाई जा सकती है, ठीक है। थियोरेटी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको नहीं आ सकती, तो उसके लिए हमारे प्रैक्टिकल सेशन भी होंगे। बट क्या है कि पहले थोड़ा बेस बना ले, ठीक है, लूप सीख ले, कंडीशनल स्टेटमेंट सीख ले, ठीक है। पहले जावा बेसिक्स सीख लेते हैं, उसके बाद में हर एक थियरी के एपिसोड या लेक्चर के बाद में हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका जो इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन है, वो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ऑडियंस जो है वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो हम ऐसा भी कुछ करेंगे कि हम लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करके आपको रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क करवाएंगे, ठीक है। जस्ट फॉर वी कैन से एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज ओनली, ठीक है, ओके। सो विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट एपिसोड विथ लूप्स एंड ऑपरेटर्स। टिल दैट, बाय बाय।